हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। गाइस, आज रीडिंग लेकर आई हूँ और रीडिंग का टॉपिक है आपकी प्रेयर्स कबूल क्यों नहीं हो रही हैं। आप जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हो वो कबूल क्यों नहीं हो रही हैं, और आपके पार्टनर के घर वाले एग्री क्यों नहीं हो रहे हैं। आपकी मैरिज के लिए, आपकी शादी के लिए आपके पर्सन के घर वाले एग्री क्यों नहीं हो रहे हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक है। और ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और जेंडर फ्री है। तो आपके साथ जितना भी पार्ट रेजोनेट करता है उतना रखिएगा पॉजिटिवली, और जितना पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसको रिलीज़ करिए, उसको जाने दीजिएगा। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स की प्रेयर्स स्वीकार क्यों नहीं हो रही हैं। प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स की प्रेयर्स स्वीकार क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों उनके पर्सन के फैमिली मेम्बर्स एग्री नहीं हो रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें क्यों उनके पर्सन के फैमिली मेम्बर्स राज़ी नहीं हो रहे हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया था फ्रेंड्स वो था हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून का, सेकंड कार्ड था टावर का, और थर्ड कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक जजमेंट, देखिएगा आपकी प्रेयर्स क्यों नहीं सुनी जा रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मुझे मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की ओर से वो मैं आप लोगों तक कन्वे करती हूँ। पहला मैसेज है, यूनिवर्स ये कह रही है कि अगर आप लोग अपनी लव लाइफ पर ही फोकस करते रहेंगे, अपने पार्टनर के लिए ही दिन रात कोशिश करते रहेंगे, उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे, तो चीज़ें डिले हो जाएंगी। आपके लिए ज़रूरी ये है अभी कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद को सेल्फ लव में लेकर आएंगी, खुद से प्यार करेंगी या करेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। आपको अभी ये मैसेज दे रही है यूनिवर्स कि आप अपनी लाइफ में जिन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागेंगे या जिन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होकर रखेंगे, जिनको अपने दिल से दिमाग में दिन रात लगा के रखना चाहते हैं, उन चीज़ों से आपको डिटैच कर दिया जाता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। आप जिस चीज़ के पीछे जितना भागेंगे वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर कर दी जाएगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम बाकी की सारी चीज़ों को और अपनी ग्रोथ को छोड़ देते हैं, और हम सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करते हैं उस पर्सन पर जो अपनी ग्रोथ में लगा हुआ है, जो अपने आप पर ध्यान दे रहा है। और यूनिवर्स का मकसद इस पर्सन को आपकी लाइफ में लाने का यही है कि आप खुद पर ग्रोथ कर सकें। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आने के बाद एक बबल फेस होता है लव स्टोरी का। उस बबल फेस में आप दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत डीपली मर्ज होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं, मैसेजेस का आना जाना होता है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के टच को फील करते हैं, महसूस करते हैं। और वो बबल फेस कुछ टाइम का होता है, कुछ टाइम के बाद फिर सेपरेशन आ जाता है।
और सेपरेशन जब तक रहता है जब तक कि आप अपने आप पर वर्क ना कर लो, आप अपने आप को अपलिफ्ट ना कर लो। और जब तक आप खुद पर फोकस नहीं करोगी, खुद को अपलिफ्ट नहीं करोगी, तब तक चीज़ें ऐसे ही डिले होती रहेंगी। तो यहाँ पर जो पहला मैसेज है यूनिवर्स का वो यही है कि जो कुछ हुआ है वो अकॉर्डिंग टू डेस्टिनी हुआ है। ये चीज़ें आपकी किस्मत में लिखी गई थी, ये पहले से प्री प्लान्ड थी, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। जो आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है वो सब प्री प्लान्ड था, बाय डिवाइन, बाय यूनिवर्स। द टावर, द जजमेंट। ये तीनों कार्ड मेजर अरकाना है और ये जब आते हैं रीडिंग में तब ये समझ लीजिए कि कुछ बहुत डेस्टाइंड चीज़ें होती हैं, प्री प्लान्ड होती हैं, वो होती हैं लाइफ में। प्रेयर्स आपकी पहुंच रही हैं डिवाइन तक, प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं, लेकिन अभी उन प्रेयर्स को पूरा करने का वक्त नहीं आया है। अभी उन प्रेयर्स के, उन प्रार्थनाओं का पूरा होने का समय नहीं आया है, इसलिए अभी सब चीज़ें डिले में चल रही हैं। अभी सब पॉज में चल रहा है और स्लो चल रहा है। टावर मूवमेंट, जब आपका पार्टनर आपसे दूर हुआ तब आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया। उसके बाद आपने खुद को समझा, अपनी परिस्थितियों को समझा, आपको धक्का भी लगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपको धोखा दिया गया है आपके पार्टनर के द्वारा। तो ये चीज़ें जो हुई हैं वो प्री प्लान्ड थी। अब आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर्स क्यों नहीं मान रहे हैं? उनको ये लग रहा है कि आपसे मैरिज करने के बाद ये इंसान पूरी तरह से बदल जाएगा, ये इंसान अपने वर्क पर ध्यान नहीं देगा, ये अपने फाइनेंसेस पर ध्यान नहीं देगा। और एक और बात है जो सबसे बड़ी है वो ये कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को ये लगता है कि आपसे मैरिज करने के बाद इन लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होगा, इन लोगों को एक भी पैसा नहीं मिलेगा, इन लोगों को दहेज में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये इस तरह की बातें वो सोच रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर के मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। यहाँ पर अर्थ साइन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो इस वक्त आपके पार्टनर ने सब कुछ सरेंडर किया हुआ है डिवाइन को। उन्होंने अपने हथियार डाल रखे हैं, वो अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को अंदरूनी रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, परेशानियां चल रही थी और इन सब के रहते वो खुद पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो इस वक्त उन्होंने अपने गार्ड डाउन कर दिए हैं, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं और वो पूरी तरह से सरेंडर के मूड में हैं, सरेंडर के पोजीशन में हैं और गो विथ फ्लो हैं। हालांकि उनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ जीवन गुजरे, आप उनकी जीवन संगिनी या उनके हस्बैंड बनकर रहो, लेकिन ये अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और इनके लिए थोड़ा सा वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगी, जब तक कि डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होगा आपके रिलेशनशिप में, तब तक चीज़ें थोड़ी सी स्लो चलेंगी। क्योंकि यहाँ पर अर्थ एनर्जी बहुत है और अर्थ एनर्जी सबसे ज़्यादा स्लोइंग एनर्जी होती है। अर्थ एनर्जी स्लो मूविंग होती है। अब देखिएगा, जजमेंट कार्ड उठाया है मैंने और जजमेंट कार्ड के नीचे जस्टिस था, जस्टिस के नीचे 10 ऑफ कप्स हैं।
आप ये बिलीव रखिएगा कि आपके सपने पूरे होंगे, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, प्रेयर्स आपकी पूरी होंगी, कंप्लीट होंगी। बस थोड़ा सा सब्र करना है, सेल्फ लव में आना है, खुद पर वर्क करना है, खुद के फाइनेंसेस पे वर्क करना है, अपने आसपास के लोगों के साथ रहना है, हंसी खुशी के साथ। मतलब आपको ओवरऑल एक्टिव रहना है। आपके जो अंदर की ऊर्जाएं हैं, शिव और शक्ति की, यीन और यांग की, आपको उनमें बैलेंस लेकर आना है। इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं करनी है। जैसे जैसे आप अपने आप पर ग्रोथ पर, अपने फाइनेंसेस पर वर्क करने लगेंगी, आपको आगे से ईश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगी और आपके सारे काम धीरे धीरे से बनना शुरू हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए अपनी गाइडेंस दीजिएगा। प्लीज़ वन मोर कार्ड हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। प्लीज़ वन मोर कार्ड। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक है इट्स अप टू यू। देखिएगा तीनों कार्ड आए हैं और तीनों कार्ड ही रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप खुद से ही देख लीजिएगा। ए ईयर फ्रॉम नाउ, सबसे पहला मैसेज है कि आपके जो भी सपने हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी होंगी, लेकिन 1 साल के बाद, क्योंकि अर्थ एनर्जी बहुत है यहाँ पर और अर्थ एनर्जी सबसे ज़्यादा स्लो होती है। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना है अपने फाइनेंसेस के लिए। आपको खुद पे भी वर्क करना है, खुद के ज़रूरतों के लिए आपको खुद से अर्न करना है, अपने आप पर फोकस करना है, अपनी ब्यूटी पर, अपनी हेल्थ पर, अपने फाइनेंसेस पर आपको खुद वर्क करना है। तो आपको अभी अपने लिए एक्शन लेना है। ये एंजल्स का दूसरा है मैसेज। वेट, आपको सब्र करना है। थोड़ा सा सब्र करेंगे तो आपकी मंजिल आपको मिलेगी और अभी से बेहतर होकर मिलेगी। देखिएगा, एक मैं आपको बात बताती हूँ। मान लीजिएगा कि हम कुछ खाने के लिए पका रहे होते हैं, तो वो चीज़ जब तक पूरी तरह से पक नहीं जाती है तब तक क्या हम उसको खा सकते हैं? क्या वो चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी? क्या हमें उस चीज़ से स्वाद मिलेगा, सेहत मिलेगी? नहीं। जब तक कोई सब्जी हो या कोई फल हो या कुछ और चीज़ जो हम बना रहे हैं, पका रहे हैं, जब तक कि वो पूरी तरह से रेडी नहीं हो जाती है तब तक वो खाने के लायक नहीं होती है, तब तक वो पूरी तरह से हमारे यूज की नहीं होती है। तो इस वक्त अगर कुछ डिले चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के लिए ही चल रहा है। इट्स अप टू यू। अब आपको अपनी ग्रोथ पर, अपने सेल्फ लव पर फोकस करना है या सिर्फ अपने पार्टनर को ही याद करना है, उनकी याद में ही दिन रात ऐसे ही वेस्ट करना है या कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करके खुद को व्यस्त रखना है। तो ये अब डिपेंड करता है आप पर। तो ये है मैसेजेस। अब कुछ यहाँ से भी निकाल लेते हैं, यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहती है। ये मेरे चैनल्ड मैसेज है, यूनिवर्स ने मुझे चैनल किए हैं और उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए इनको रेडी किया है। लव अनकंडीशनल, आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए।
अभी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आपके पर्सन की अभी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुगेदर, ब्लेसिंग्स साथ में आ रही हैं। पैसे को सोच समझकर इन्वेस्ट करना, ये आपके लिए हो सकता है या आपके पर्सन के लिए हो सकता है। आपके एंसेस्टर्स कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, आपकी जो भी सिचुएशन है इसमें आपके एंसेस्टर्स भी शामिल हैं। मे बी उन्होंने भी प्यार किया हो, उनका भी प्यार सक्सेसफुल नहीं रहा हो, उनके भी दिल में कहीं ना कहीं टीस हो, एक अधूरेपन की, और वो उस दर्द को भी समझते हैं जो दर्द आप फेस कर रहे हो। क्योंकि एक वक्त उनकी लाइफ में भी ऐसा ही था, एक वक्त में वो भी युवा थे, उनका भी दिल धड़कता था, वो भी दूसरों को या किसी ख़ास पर्सन को पसंद करते थे। तो उनका मैसेज कुछ है आपके लिए, वो आपको कुछ साइन दे रहे होंगे। अटेंशन दीजिएगा अपने आसपास हो रही घटनाओं पर और देखिएगा कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज़, ये है रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।